नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ महोबा से। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेकंड ब्लास्ट पॉडकास्ट, जिसमें आज ब्लास्ट होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। और पहले पॉडकास्ट में हमें बहुत सारे कमेंट में क्वेश्चन किए गए जो कि लोगों की डिमांड है। आज हम वो क्वेश्चन हम पूछेंगे। फिर से लोगों ने बोला कि आप एक बार फिर से महेंद्र सर को अपने पॉडकास्ट पर बुलाइए और उनसे कुछ सवाल जवाब कीजिए। तो आज हम फिर से महेंद्र सर को वेलकम करना चाहेंगे। तो आप सबके सामने मैं बुलाना चाहूँगा हमारे शानदार, धमाकेदार, बहुत ही डेडिकेटेड लीडर मिस्टर महेंद्र सर को। वेलकम मिस्टर महेंद्र सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। कुछ क्वेश्चन है जो कि सर जब हमने पहला पॉडकास्ट डाला हुआ था तो सर उसमें बहुत सारे लीडर्स के क्वेश्चन है और कुछ सर आम जनता के भी क्वेश्चन है जिनको पॉडकास्ट बड़ा पसंद आया। तो सर उसमें क्वेश्चन है जो कि लोगों के मेरे नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप रेडी हैं? बिल्कुल सर, एक्साइटेड हैं? बिल्कुल एक्साइटेड हूँ सर सबसे पहले सर पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, और सेकंड चीज जैसे कि सर एक व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता होता है बिजनेस में ही ज्यादा पैसा है, उसके बावजूद भी वो बिजनेस नहीं कर पाते। तो क्या कारण है उनका बिजनेस ना कर पाने का? और सर बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उसके बाद उनको लेकिन उनके पास ना पैसा नहीं होता जिस वजह से वो बिजनेस कर ले आए। और सर अगर वो पैसा कहीं से उठा के भी लगाए, बिजनेस में कहीं से उठा के लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सर वो स्किल नहीं होती कि जिससे वो बिजनेस में सफल हो जाए, तो जिससे मतलब फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सर इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आरिफ सर ने। तो देखिए, मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, जो भी हमारे कमेंट्स आए हुए हैं वीडियो में, और जैसा भी आरिफ सर ने क्वेश्चन किया है कि मतलब लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते हैं जबकि ये जानते हैं कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है, राइट? जी जी। तो देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि ये हम सब जानते हैं कि जॉब से ज़्यादा पैसा बिजनेस में, राइट? नो डाउट। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि यार मैं ज़्यादा पैसा कमाऊं। बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं है कि जो ना चाहते मैं ज़्यादा पैसा कमाऊं। और वो ये भी ज़्यादा है कि ज़्यादा पैसा कमाना है तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। बट जैसे आपने बोला कि वो बिजनेस नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं उसको लागत के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। जी जी। या कुछ लोग पैसे इकट्ठा कर भी लेते हैं तो वो इसलिए नहीं कर पाते, उनको डर रहता है कि यार मैं अब लागत लगा भी दिया इधर से अरेंज करके जी। और कल के डेट में अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया, और ऐसा होता भी, बहुत सारे लोग बिजनेस पैसा लगाते हैं और आप देखते हैं कि फेल हो जाते हैं, राइट? तो देखिए, इसके लिए आम व्यक्ति को या तो एक अच्छी खासी MBA जैसी एजुकेशन लेना पड़ेगा। हाँ। समझ में आ रहा है? और फिर जाके वो थोड़ा सा आम व्यक्ति सर MBA जैसी एजुकेशन नहीं ले सकता। नहीं, वही बात है कि वो आम व्यक्ति इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर एक व्यक्ति आम व्यक्ति की बात करें, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो देखिए, कोई भी काम करने के लिए पहले उसको हमें सीखना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? बट बिजनेस में यहाँ तक देखता हूँ कि हम जो भी एजुकेशन लेते हैं, हम प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज और आगे बढ़ते हैं, बट मैंने अभी अपना जो स्कूल कॉलेज में हमें बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही हमें बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो बिजनेस के बारे में ही बताया जाता है जहाँ तक कि, और हम इस फैमिली से, आम व्यक्ति ज्यादातर किसान फैमिली से होता है। हाँ, तो ज्यादातर शौक के बारे में, राइट, पढ़ो लिखो नौकरी करो। हाँ, तो उसमें क्या है कि वो बिजनेस की उसको अनुभव नहीं होती है, वो नॉलेज नहीं होती है, तो इसके लिए उसको बिजनेस सीखना बहुत जरूरी होता है। आज की डेट में अगर एक इंसान बेहतरीन बिजनेस अगर वो करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मेरा उनके साथ पर्सनली एक सुझाव होगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करें। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में वो डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कर सकता है। और इसके बाद बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियों को बहुत ही इजीली तरीके से वो सीख सकता है। तो सर यहाँ तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिखाया जाएगा ना? देखिए सर, बिजनेस चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का हो, जी जी, चाहे वो अदर ट्रेडिशनल बिजनेस हो, बिजनेस होता है जी, दोनों में काम एक ही होता है। एज कस्टमर को कैसे डील कर सकते हैं, अच्छा, प्रोडक्ट क्वालिटी को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट में भी जिस तरीके से हम लागत लगाते हैं, व्यापार करते हैं, तो होता क्या है, वहाँ पे भी हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है, जब हमारे पास कस्टमर चल के आता है तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में ही तो उनको दिखाना होता है। जी जी।
उस प्रोडक्ट की बेहतर क्वालिटी को दिखाना होता है। जी जी राइट, तभी तो हम एक बेहतर व्यापार कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब कि यहाँ से डीलिंग करना सीख जी, तो यहाँ पे वो स्किल सीखता है। कस्टमर से कैसे बात करना है जी जी वो सीख सकता है। जी यहाँ से अपने प्रोडक्ट को जी कैसे बेहतर अपने कस्टमर के साथ प्रेजेंट करना है जी वो सीखता है। उसके अंदर वो स्किल्स, वो डेवलपमेंट उसके अंदर आता है, अपने आप को कैसे जब बिजनेस में वो रिप्रेजेंट कर सकता है। जी, जी। वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर यहाँ पे सीखने को मिलती है, जी। क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा बिजनेस करना सिखाया जाता है जिसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता जी, है। वही बिजनेस जो आपको लाखों करोड़ों रुपए डालकर सीखना पड़ता है, क्योंकि आप पहले लागत लगाएंगे, फिर आप करेंगे, कस्टमर से बातचीत करेंगे, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और कई बार में फ्लॉप होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आपको बिजनेस करना सिखाया जाता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती जी, हैं, जी। जिनमें एक चीज आपको सिखाया जाता है और आपको प्रैक्टिकली बिजनेस करना सिखाया जाता है। अच्छा। इससे आप डायरेक्ट सेलिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ से पैसे भी कमा सकते जी। हैं, जिससे इस पैसे से आप आगे चल के व्यापार भी खोल सकते हो, प्लस मनी के साथ साथ आपको नॉलेज भी और अनुभव भी ग्राउंड लेवल का नॉलेज मिलता है। बिल्कुल सर। फील्ड तो लेवल ये का knowledge बहुत आसान है मेरे अनुसार कि अगर एक व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है। जी। अगर उसको अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है, वो डर रहा है कि यार बिजनेस तो करना है, कहीं ना कहीं मैं फेल ना या हो, पैसे की कमी है। पैसे की कमी है, डर रहा है, तो वो आप डायरेक्ट सेलिंग में आके दोनों कमी को दूर अच्छा, कर सकते डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो इतना अमाउंट लगता नहीं है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजीली 5 से 10 लाख 15,000 रुपए वो बहुत इजीली तरीके हाँ, से तो अफोर्ड हर कोई कर सकता है। आराम से यहाँ से परचेजिंग करके अपनी सर एक क्वेश्चन और था जी जो कि लोगों का मन में बहुत ज्यादा, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारा लोग डायरेक्ट सेलिंग भी करना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना अच्छा खासा करियर बनाना चाहता है, लेकिन सर एक डर है। वो डर क्या था सर कि कुछ अनपढ़ लोग हैं ऐसे जो बिना पढ़े लिखे, मतलब जिनकी पढ़ाई सर जीरो है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोगों से कैसे कंपटीशन कर पाएंगे और कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा करियर बना सकेंगे, कैसे अनपढ़ लोगों का बड़ा करियर डायरेक्ट सेलिंग में बन सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जी, तो वो सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों के साथ कम पढ़े लिखे या सर बिना पढ़े लिखे मान हाँ, लीजिए, बिना पढ़े लिखे उन्होंने बस फील्ड का तजुर्बा लिया, ना कि किताबों का नॉलेज लिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस है जिसमें आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी जी अगर नहीं पढ़े हैं तो भी ऐसा नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जी जी अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान से भी आप बेहतर कर सकते हैं। राइट। अच्छा। देखिए, आपको सामने वाले इंसान से बात करना है। राइट, इसमें कोई डिग्री की आवश्यकता तो नहीं, जी। इसमें कोई लैंग्वेज इंग्लिश की या किसी उर्दू किसी अदर भाषा की जरूरत नहीं। आप जिस भाषा में रहते हैं, जी। आपके आस पड़ोस में उसी भाषा के लोग रहते हैं, अच्छा। आपको उनसे बात करना है। जी। बात करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट की जो बेहतर क्वालिटी है या आप उनसे जो बात करते हैं, यहाँ कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको हार्टली अगर दिल से आप बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा। राइट, सबसे बड़ी दूसरा चीज, इस बिजनेस में जब आप स्टार्ट कर देते हैं जी। तो आगे आपके बिजनेस में आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी आप इस बिजनेस में ला सकते हैं। अच्छा। राइट, जी। तो आपके लिए वैसे ही पढ़े तो लिखे सर लोग- जैसे आपने स्टार्ट किया बिना पढ़े लिखे लोगों ने, और मान लीजिए पढ़े लिखे लोग लाए भी, तो सर एक बिना पढ़ा लिखा इंसान पढ़े लिखे लोगों को कैसे डील कर सकता है, उनसे कैसे उन्हें सिखा सकता है, कैसे उनसे काम करवा सकता है, वो चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसा है सर, आप यहाँ पे एक तो यहाँ पे आज वो बड़े भले ही पढ़ा लिखा नहीं, जी। सपोर्ट सिस्टम सिखाने की अगर बात करें तो उसके पास एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम होता है। अच्छा। राइट, जी। वो अपनी सीनियर की हेल्प के माध्यम से भी, भाई यहाँ सिखाने के लिए जरूरी नहीं कि वही सिखाए। अच्छा। सबसे बड़ा यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि मतलब सपोर्ट सिस्टम उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, जी, जी। और बिना पढ़े लिखे इंसान की भी ऐसी स्किल बना स्किल देता है तैयार कि आप उसको पहचान नहीं सकते कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़। देखिए, पहचानने के उसके अंदर क्वालिटी, उसकी ट्रेनिंग के माध्यम से भाई पढ़ाया क्या जाता है। हमारे स्कूल कॉलेज में भी एक अनपढ़ व्यक्ति को ही तो तैयार किया जाता है हमारे टीचरों की तरह। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स होते हैं, यहाँ के जो एक्सपर्ट होते हैं, वो एक पहला व्यक्ति जो अनपढ़ है जब उसमें एंटर करता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है। जी।
तो उनके द्वारा उनको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है, तो वो सिर्फ डिग्री से पढ़ा नहीं होता है, बाकी उसके अंदर इतनी स्किल्स के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो जाता है कि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति से भी काम करा सकता है। चूंकि सर क्योंकि देखा गया है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग एमबी वालों को फेल किए, 8वीं फेल लोग एमबी वालों को फेल किए, और वो लोग कहाँ के नेटवर्क मार्केटिंग के। तो इससे मतलब एक चीज तो समझ आती है कि आप लोगों का जो सिस्टम है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, यहाँ का वो बड़ा ट्रेनिंग अच्छा है। सिस्टम, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बहुत ग्राउंड लेवल से ऐसी एजुकेशन दी जाती है, एक एक बिजनेस की चीजों को सिखाया जाता है। जी, जी। मतलब हमारे यहाँ अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आता है तो वो अनपढ़ ही है, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग पढ़ के नहीं आया। जी जी जी। वो अपनी किसी भी डिग्री को लेके आया तो क्या वहाँ उसको डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया गया, नहीं। क्या उस बिजनेस के बारे में पढ़ाया गया? नहीं। तो साहब हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति जी जी। ज्वाइन करता है तो वो अनपढ़ ही होता है, अच्छा। चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो। तो उसको यहाँ पे प्रॉपरली जब शुरुआत से ट्रेनिंग मिलती तो सारे लीडर्स एक जैसे तैयार होते हैं। हाँ, उसको वो यहाँ पे आके पहना भी सीख जाता है। हर चीज पहनना, बोलना, बैठना, उठना, हर चीज बहुत अच्छी। क्या ऐसा मंत्र क्या फूंक देते हैं? देखिए सर, मंत्र नहीं होता है जैसे एक आर्मी का बंदा जी। इतना ट्रेंड क्यों होता है, इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो जाता है? जी, जी। क्योंकि उसको ट्रेंड किया जाता है, अच्छा। उसको प्रॉपरली सिस्टम के अनुसार उसको ट्रेंड। यहाँ देखिए सर, जो हमारे लीडर्स सीनियर्स होते हैं, जो हमारे सिस्टम से जो हमारे अपर जो हमारे गुरु लोग होते हैं, वो ऑलरेडी इतने ट्रेंड होते हैं और हमारे को इतना ट्रेंड करते हैं, यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। सुबह शाम प्रॉपर आपको सिस्टम सिखाया जाता है। हर ट्रेनिंग सेमिनार में अगर व्यक्ति पहुंचता है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम को सीख सकता है। वेरी गुड सर, बड़ा अच्छा लगा सर। अब एक चीज बताइए सर, हमारा ये जनता का ही क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल कि आखिर जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं उन लोगों का क्वेश्चन है आखिर सर लीडर को कैसे पहचाने? लीडर को, जैसे एक आम व्यक्ति आया, अब हमें कैसे मालूम चल जाता है कि ये लीडर है? जी जी। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लीडर्स को कैसे पहचाने। जी बिल्कुल, आप देखिए अपनी टीम में आप देखते हो लीडर्स को कैसे पहचाने। हाँ। राइट। देखिए कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जी जी। हीरे की परख जौहरी कर पाता है। बिल्कुल। और एक लीडर ही लीडर की पहचान करता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। बट जब हमारे साथ बहुत सारी टीम के लोग हमारे साथ काम करने के लिए आते हैं, अच्छा। जब हम उनको सिखाते हैं, जब उनको काम दिया जाता है, तो दोस्त जो लीडर होते हैं उनके काम करने का ढंग ही अलग होता है, क्योंकि काम करने का तरीका ही अलग होता है, उनको काम करने का जज्बा अलग होता है। वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। उनको अगर कोई भी काम दिया जाता है, सीखने को जब वो सिखाया जाता है, कोई काम उनको दिया जाता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपने काम को करते हैं। ईमानदार, उनके ईमानदार होते हैं और वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। उनके लिए दुनिया के काम एक तरफ होंगे, जो लीडर होगा, लीडर होगा, वो सारे काम एक तरफ होंगे, लेकिन वो अपना काम मतलब हाँ, वो अपने सिस्टम को जिसमें करियर फ्यूचर देखा, उसको प्योरिटी देगा, फोकस करके ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑनेस्ट होगा एंड दूसरा डेडिकेटेड उसके होगा। अंदर एक और बेहतर क्वालिटी होती है कि वो बहुत जल्दी अपने जैसे बहुत जैसे उसने सीखा डुप्लीकेशन करना स्टार्ट करता है। अच्छा। बहुत जल्दी वो अपने सीनियर्स को कॉपी करके तुरंत ही बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाता सर है। जब कभी सीनियर मान लीजिए सीनियर के लक्ष्य खराब है, बिल्कुल, तो क्या लीडर खराब हो सकता है? मतलब नीचे देखिए सर, ऐसा है कुछ लीडर्स बनाए जाते हैं, जी, कुछ लीडर्स पैदा होते हैं। हाँ। आपने सुना होगा भीषण रावण के राज्य में भी रहकर भी नहीं गड़ा और मथुरा राम के राज्य में भी रहकर नहीं सुधरी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कितने भी खराब सीनियर्स के साथ क्यों ना चले जाएं, जी। अगर आपके अंदर एक बेहतर क्वालिटी है तो आप बिगड़ नहीं सकते। और और कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर गलत चीजें होती है, वो अच्छे लीडर्स के साथ रहेंगे भी अच्छे लीडर नहीं बन पाते। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और ये भी एक क्वेश्चन है लोगों का, हमारे व्यूअर्स का, उन्होंने पूछा था कि सर आप ये बताइए कि जॉब और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? बेटर करियर जॉब में है या डायरेक्ट सेलिंग में? क्योंकि सर आप इसका बड़े सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जी 75% लोग जॉब को फॉलो कर रहे हैं आज के बिल्कुल 100% सर। देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, मैं भी जब एजुकेशन ले रहा तो आप जानते हैं जहाँ तक हर व्यक्ति के यही एक ड्रीम होता है, हर फैमिली का एक ड्रीम होता है। मेरी फैमिली का ड्रीम था, मेरा भी ड्रीम था कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए, करियर सेटल हो जाए।
जी मैं भी जॉब की तैयारी कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मैंने वो क्या चीज देखी जिससे मैंने जॉब से हटके मैंने इस बिजनेस की तरफ अपना फोकस किया, राइट। और आज इस बिजनेस में अपनी जो भी तरक्की है, जो भी कामयाबी है, उसको मैं यहाँ पे अचीव कर पाया। जी देखिए जॉब में जहाँ तक मेरा जो मानना है, जॉब में सबसे जो मुझे अहम भूमिका रही थी कि यार देखिए अगर हर व्यक्ति की मेंटलिटी होती है, जी राइट, तो जॉब में सबसे बड़ी बात तो देखिए आज की जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से खर्चे, जिस तरीके से सारी चीज़ को देखा जाए, तो क्या हमारे खर्चे या जी हमारे जो सपने हैं क्या वो हमारे लिमिट हैं? नहीं। बट जॉब में होते हमारी लिमिट आ जाती अच्छा अच्छा है। टेबल के नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, जी 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 एक्चुअल जो इनकम होती है जॉब में हमारी क्या होती है, वो लिमिट होती है। हाँ और दोस्त लिमिट आए हुए अनलिमिटेड सपने कभी पूरे नहीं किए जा सकते। जी जी आप मुझे बताइए किसी इंसान के सपने क्या लिमिट होते हैं? तो क्या सर अच्छा है आपका कहने का मतलब जॉब से ज्यादा इनकम डायरेक्ट सेलिंग में है? जी जी बिल्कुल। सिर्फ इनकम को देख के डायरेक्ट सेलिंग ना मैं बहुत एक पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, मैं कई सारे हम बताइए सर वो जानना चाहेंगे जी तो। जी कई सारे रीजन से थोड़ा सा पेशेंस जी, रखिए, एक चीज को मैं अभी जी डिस्कस जी जी करूंगा। बताइए। राइट, तो पहला मेरा पॉइंट था कि पहला रीजन ये है कि आप लिमिट आए हुए अनलिमिटेड सपने नहीं पूरे कर सकते जी। हैं। अगर वाकई में आप ड्रीमर हैं, जी। आपके सपने अनलिमिटेड हैं, आप बहुत सारे सपने आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जी। तो दोस्त आप जॉब नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है कि आप अगर सेटिस्फाइड कर लिए तो एक अलग बात है, बस बहुत सारी चीजें बदल। दूसरा सर, जॉब में एक टाइम बाउंड होता है। एक इंसान ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, एक कार की वाइपर की तरह होता है। अच्छा अप डाउन, Up राइट। down, up down। बट आप वाकई में अगर जिंदगी में मान भरना चाहते जी हैं, जिंदगी को देखना चाहते हैं, जी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, अपने देश के नहीं विदेश के कोने कोने तक इस बिजनेस को फैलाया जा सकता है। और आप इस बिजनेस से टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग जी इसमें अपना टाइम देके इस बिजनेस को कर सकते हैं। अच्छा आपके पास जिस तरीके का टाइम हो, आपके पास संडे का टाइम है, आपके पास दिन में 2 घंटे जो भी टाइम है, आप उस टाइम को इसमें यूज करके बेहतर करियर बना सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा टाइम फ्रीडम आपको मिलती है, जो जॉब में नहीं पॉसिबल है। जी दूसरा सर देखिए, जॉब में एक सीमित पहचान आपकी बन पाई, आपके एरिया, आपके रिलीजन, आपके एक पहचान भी जॉब में सीमित बन पाती है। हाँ, एक टॉप लेवल की वो अलग बात है, बट मैं एक आम व्यक्ति और एक जॉब बात कर रहा हूँ। बट डायरेक्ट सेलिंग में आप एक अच्छी पहचान भी बना सकते हैं, आप खुद की एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, राइट। दूसरा, एक पहचान के साथ साथ जॉब में एक और भी चीज की सबसे बड़ा है कि जॉब में आपके पास एक रिस्क, जॉब में रिस्क कैसा है कि अगर आप किसी का कभी भगवान न करे आपका कभी टाइम जीरो हो, बोला जाता है डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को पता नहीं। जी आप जॉब कर रहे थे, कितनी मेहनत से आपने पढ़ाई लिखाई की, इतनी पैसे लगाए, इतना सब कुछ हुआ, आपने जॉब जब मिली तभी आपने हो सकता है पैसे लगाए, तैयारियां की, सारी चीजें जी जी आपकी सुनहरी जॉब भी मिल जाती है, लेकिन भगवान की कुछ हो सकता है कि कभी अकस्मात आपके साथ कोई घटना हो गई, आपकी डेथ हो जाती है, तो क्या आप बताइए आपका फैमिली सिक्योर है? आपका फैमिली पूरा आप पे डिपेंड था, लेकिन आप जाने के बाद आपकी फैमिली अनसिक्योर है। तो ये तो डायरेक्ट सेलिंग में भी होता होगा। नहीं सर, जी जी यही तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा आप टीम बना लेते हैं और एक अच्छे लेवल पे आप पहुंचते हैं, और आपकी टीम अगर अच्छी बढ़िया काम कर रही होती है, तो दोस्त आपकी दुनिया में ना रहने के बावजूद भी आपकी फैमिली को पैसा जाता है। हजारों ऐसे एग्जाम्पल है, जनरेशन हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जिनकी आज ना होने के बावजूद भी उनकी फैमिली इनकम जाती है, जिसको नौकरी बनाया जाता है। बिल्कुल राइट। और दूसरा सर, चलो मैं मानता हूँ आपकी डेथ नहीं होती, जी जी तो ये सर गन्ने में जब तक जूस है हाँ, हाँ। तब तक निचोड़ा जाता है, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। जी जी जॉब जब तक आपकी एज है, जब तक आपके हाथ पैर साथ दे रहे हैं, जब तक जॉब में आपको रखा जाता है, 60 साल के बाद आपको जॉब से रिटायर कर दिया जाता है। तो क्या दोस्त आपकी जॉब क्या आपके बच्चे को मिल जाएगी? नहीं पॉसिबल है, बट यहाँ पर 60 नहीं 70 नहीं, जब तक आप मर नहीं जाते, अंत नहीं जाता, तब भी आपकी आईडी पे आपको इनकम होती रहती है, अगर आपकी अच्छी टीम चल रही है। और आपके जाने के बाद उसी लेवल से उसी व्यापार को
आपकी नौमी यानी आपकी आने वाली पीढ़ी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपके आने वाले बच्चे को आपको देखिए आपको उसी लेवल से इनकम प्राप्त होती है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ये चीज़ बहुत लोगों को गलत फहमी थी जो आपने बहुत की है। सर दूसरा है, आप एक और बहुत पॉइंट की बात कर रहे जी, हैं। बताइए। जब आप जॉब से रिटायर हो जाते हैं, आप बताइए आज इस तरीके से हमारे खर्चे हैं, जब आपकी एज 60 साल की हो जाएगी उस टाइम पे क्या महंगाई घटेगी या बढ़ेगी? आप बढ़ेगी तो दिन महंगाई बढ़ेगी जी। और उस टाइम पे आपकी आय बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन आप जब 60 साल की एज में रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपको हो सकता है पेंशन, अगर जॉब में है तो आपको पेंशन मिलेगी। तो पेंशन क्या होता है सर? कम हो जाएगी आपकी। बिल्कुल। अगर आपका बच्चा योग्य नहीं निकला या आपके बच्चे ने कोई रोजगार प्राप्त नहीं कर पाया तो सोचो आपकी फैमिली इनकम कैसे हो जाएगी? घट जाएगी। बट उस टाइम पे आपकी इनकम कैसी होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बढ़नी जी, चाहिए। जी। बट डायरेक्ट सैलरी में जी। आप जब 60 साल के पहुंच जाते हैं, 65 साल पहुंच जाते हैं तो आपकी जो इनकम जी, है जी। वो घटती नहीं, वो आपकी इनकम बढ़ती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि जिस तरीके से आपकी टीम बढ़ती है उस तरीके से आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ी लोगों को? जैसे बहुत सारे लोग बोले कि सर हमें करना है, लेकिन क्या क्या संसाधन जुटाने पड़े? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है, मैंने काफी बार सुना भी है, सर मेरे पास ये नहीं है, सर मेरे पास वो नहीं है, सर मेरे पास ये होता तो मैं कर लेता, सर वो होता। मैं बोलना चाहूंगा साधन सभी जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। एक ऐसा वेरी गुड। देखिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा इस बिजनेस को करने के लिए एक जज्बे की आवश्यकता है, जी, एक जोन की आवश्यकता है, चाहत की आवश्यकता है, एक सही डायरेक्शन में आपको चलने की जरूरत है, एक सही सीडर के साथ, एक सही कंपनी के साथ। जी अगर आप मिल जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ सकते जी जी जी। हैं। दोस्त आपका सर कहने से मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो मेरे पास कोई साधन नहीं था। अच्छा। मैं एक ऐसे गांव से हूँ जी जी। जहाँ पे कोई भी वाहन नहीं चलते हैं। 5 किलोमीटर मेरा गांव बिलगांव है। 5 किलोमीटर में जब वहां से जाता हूँ तो कोई साधन नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो 5 किलोमीटर या मुझे पैदल चल के जाना पड़ता था या फिर मैं अपनी साइकिल से जाता था। जी जी जी। गुवाहाटी पहुंचा था, गुवाहाटी से फिर मैं बस पकड़ता था। अच्छा बस पकड़ के फिर मैं राट पहुंचता था। राट मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था राट ऑफिस से। अच्छा। वहां सीखता था, समझता था सारी चीजों के। इसके बाद फिर वहां से बस पकड़ता था, गुवाहाटी आता था। साइकिल है तो साइकिल से घर जाता था, नहीं तो पैदल घर जाना पड़ा। अच्छा अच्छा। अगर सर मैं सोचता यार मेरे यहाँ बस नहीं चलती है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो नहीं कर सकता। हाँ कुछ चीजें आपके पास हो, आपके पास अच्छा कपड़ा पहनने को, तो मुझे लग रहा है आप जो भी कपड़ा पहन रहे हैं अगर उसको सही से मेंटेन करें तो आप पहन सकें। अच्छा। एक डायरी पेन हो तो मुझे लग रहा है कि इजीली तो हम हाँ, फट कर इतना हो, सकते हाँ, हैं। हाँ। डायरी पेन हो और आप जाके अपने ऑफिस जहाँ भी आपका ट्रेनिंग चल रहा है, जहाँ भी जो भी सीनियर्स गाइड कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो साधन है मुझे लग रहा है कि आप सीनियर का पकड़ लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए, सीनियर से रिलेशन बना लीजिए, सबसे बड़ा साधन है। बाकी आप काम करने स्टार्ट करेंगे, सही मैनेजमेंट करेंगे तो धीरे धीरे आपके पास सारे साधन आ जाएंगे। लैपटॉप आ जाएगा, बाइक आ जाएगा, सब चीज आ जाएगी आपके पास। लेकिन बस मैं एक चीज बोलूंगा, पहले वही है मतलब शुरुआत में संकल्प का धन चाहिए, साधन सभी जुड़ जाएंगे। अगर आपको करना है जी, तो जी। मुझे लग रहा है कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती। अच्छा अच्छा। आप कर सकते हैं, कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। चलिए सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज आपसे सवाल जवाब हुए। आप जनता के क्वेश्चन आएंगे तो हम फिर बुलाएंगे आपको। तब तक के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।